हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आप सबका आपके पसंदीदा चैनल मस्त स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th की गणित का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के हमने यूट्यूब पर 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी और पार्ट नंबर 2 में हमने थोड़े छोटे क्वेश्चंस कराए थे और पार्ट 3 में हम अब लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठना और क्वेश्चन इस तरह से होने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना हमारी वीडियो को, ठीक है। अच्छी लगे तो एक कमेंट भी देना प्यारा सा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन हमसे कहता क्या, ध्यान से देखना, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आ सकता नहीं आएगा ये 27 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें x और y दे दी गई है, उसमें बताया कि इसमें एक संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,2 और 3,5 से समदूरस्थ हैं। यानी कि ये जो x, y दिए गए हैं और ये जो बिंदु दिए गए हैं, ये x, y इसके बराबर भी होगा और ये इसके बराबर भी होगा। तो कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। जैसे कि ये x, y हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इस तरह से ये x, y हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जी x, y है ना, ये 7,1 के बराबर भी है। समदूरस्थ का मतलब यही होता है। और x, y जो है वो 3,5 के बराबर भी है। तो 5 के बराबर भी है। यानी इसको मान लेते हैं हम a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं p, ठीक है। समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर हमें एक x, y में संबंध ज्ञात करना है। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि x, y जो बिंदु हैं वो इसके इन दोनों के बराबर हैं। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर है किसके, BP के बराबर है। तब देखो, अगर हमने माना कि AP बराबर है BP के, तब माना नहीं, इन्होंने बता रखा है, ठीक है, दिया है ये AP बराबर है BP के, तब हमें क्या करना है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर AP बराबर BP लिखेंगे। यहाँ पर AP बराबर BP लिखेंगे। AP पहले AP लिखेंगे तो इसको मान लेंगे हम x1, इसको मान लेंगे y1, ठीक है। इसको मान लेंगे x2, इसको मानेंगे y2। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसको मानेंगे D1, ठीक है। D1 ही क्या मानेंगे, इसको AP मानेंगे, AP, ठीक है। AP में क्या है, इसका सूत्र क्या होता है दूरी का, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है ना। तो पहले लिखेंगे x1 क्या है, 7 है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 में से 7 घटा सकते हैं, तो पहले x2 भी लिख सकते हैं। x2 क्या है, x है, और x1 क्या है, 7 है। तो इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर y2 लिखेंगे, y है, ठीक है, हमने y लिख दिया। अब माइनस लगाएंगे, y1 क्या है, 1 है, ठीक है, हमने यहाँ पर 1 लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब बराबर का निशान लगा दिया ये लिखने के लिए, BP लिखने के लिए, BP इसको मानेंगे हम x1, इसको मानेंगे y1, ठीक है। अब BP में भी यही करेंगे, क्या करेंगे, x2 है, x माइनस लगाएंगे, x1 है 3, फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, और y2 क्या है, यहाँ पर y है माइनस y1 है 5, फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब ये बन गया एक सूत्र, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये। तो इसको खोलेंगे, कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 7 सत्ते 49 माइनस 2ab ये एक सूत्र होता है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये एक सूत्र होता है पूरा, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से तोड़ेंगे। तो 2ab, 2 तो यहाँ पर पहले से है, पहले से लगा दिया, a है x गुणा में x लगा दिया, ठीक है। अब
अब बी क्या है, यहाँ पर है -7, तो गुणा में -7 हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब इसको खोलेंगे, यहाँ पर प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब a² प्लस b² -2ab यानी कि 2y गुणा में -1। ठीक है, इतना हमने अब देख लिया। इसको भी हमने खोला तो ये आया आया 2y गुणा में -1, ये आया। अब इसको खोलेंगे, तो इसको भी इसी तरह से खोलेंगे। a² प्लस का b² यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर गुणा में लिखेंगे यहाँ पर 2ab, 2 गुणा में लिखेंगे x, फिर गुणा में लिखेंगे b यानी कि -3 यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको तोड़ेंगे, इसको किस तरह से तोड़ेंगे, इसको भी इसी तरह से तोड़ेंगे। प्लस का चिन्ह है यहाँ पर ये वाला, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, करेंगे a² प्लस का b² 25 होता है -2ab, माइनस गुणा में y, फिर -5 है ना। ठीक है, इस तरह से ये हो गया सब कुछ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे x² है यहाँ पर, x² लिख दिया हमने यहाँ पर, फिर प्लस लगाया हमने यहाँ पर 49 है। अब ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ पर 7 की गुणा 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और x से भी करेंगे हम, 7 दूनी 14x। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे प्लस ये वाला y², फिर प्लस का 1, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी प्लस हो गया है। अब 2y की हम 1 से गुणा करेंगे तो 2y ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब x² हम ऐसे ही रहने देंगे, प्लस के 9 भी ऐसे ही रहने देंगे, प्लस माइनस होता है, 2 3 6x हो गया। अब प्लस लगाए ये वाला, अब y² भी ऐसे ही रहने देंगे, अब प्लस का 25 भी ऐसे रहने देंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर माइनस नहीं है, गुणा का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब माइनस होता है प्लस। ठीक है, 2y मतलब इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10y। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या देखेंगे हम, अब क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले वही करेंगे, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे। x² है यहाँ पर, कोई और नहीं है, प्लस y² भी कोई नहीं है। ठीक है, प्लस 14x है यहाँ पर, कोई भी नहीं है, प्लस 2y। ठीक है, अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो प्लस ये हो गया 50। ठीक है, इज इक्वल टू x² प्लस के y² माइनस के 6x प्लस के 10y। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर ये लिखेंगे, प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, प्लस होता है 25 और 9 होते हैं 34। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में करेंगे वर्ग, ताकि ये रूट हट सके, तो करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग। तो दोनों पक्षों में वर्ग किस तरह से करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वर्ग किया, रूट हट गई, इसमें वर्ग किया, रूट हट गई। ठीक है, लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे, x² प्लस का y² प्लस का 14x और प्लस का 2y प्लस का 50। ठीक है, ये लिख दिया। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, बराबर का x² प्लस का y², ठीक है, माइनस का 6x लिख दिया, प्लस का 10y
प्लस का 10y लिख दिया, ठीक है। अब प्लस का 34 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। प्लस का वहां पर लिख दिया हमने, 34 लिख दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 14x प्लस का 2y प्लस का 50 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी बचा माइनस का 6x, ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ पर 6x है तो यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 10x हो जाएगा y, अब माइनस का 34 हो जाएगा इज इक्वल टू बचा 0, ठीक है। 14x और 6x कितने हो गए, 20x हो गए, ठीक है। प्लस 2y और माइनस के प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बचे 8y, 10y में से 2y चलेगा, यहाँ पर बचे 8y, ठीक है। अब प्लस प्लस यहाँ पर होगा प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन प्लस की संख्या ज्यादा है इसलिए प्लस लगेगा। अब 10 में से 4 गए, बचे 6, यहाँ पर होगा 4 में से 3 गए, बचा 1, यहाँ पर बचा 16। तो यहाँ पर हम 4 कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम 4 कॉमन लेंगे तो किस तरह से लेंगे, यहाँ पर हम 4 कॉमन, देखो यहाँ पर 4 हमने कॉमन ले लिए, इस तरह से हमने 4 कॉमन ले लिए। यहाँ पर जब हमने ये 4 कॉमन लिए तो क्या होगा, यहाँ पर 5x माइनस के 2y और प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। यही हमारा हो जाएगा क्या, आंसर, समझे। यही हमारा हो जाएगा आंसर, 5x माइनस के 2y प्लस के 4 बराबर में 0, ठीक है। आंसर इसलिए हो जाएगा, देखो इसमें हमने क्या पूछा गया, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, तो x और y में संबंध, यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, अतः x और y में संबंध, ठीक है। संबंध लेकर आंसर लिख देना, आंसर आ गया आपका। आई होप यहाँ तक बिल्कुल आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि उसी की तरह है मगर इसमें कॉन्सेप्ट लगा है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए आप तो सवाल कर लोगे, तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दूंगी, सवाल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये है होमवर्क, ये है आपका होमवर्क, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करा दूंगी, सवाल कैलकुलेशन वगैरह सब तुम खुद कर लेना। देखो ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है ये 2, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। अच्छा, हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, अगर एक्स अक्ष पर है, कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो वो क्या होगा, कोई बिंदु वाई अक्ष पर है तो वो क्या होगा, एक्स अक्ष पर है तो वो क्या होगा, एक्स 0, उसका भुज जो होगा एक्स होगा और कोटि जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी, भुज, और ये है कोटि। ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में बता रखी है, भुज x होगा और कोटि 0 होगी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर y लिखा होता तब क्या होता, तब यहाँ पर भुज 0 होती और कोटि y होती। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, हमने ये सारी चीजें पिछली वीडियो में बता रखी है, जिसने देखी है उसको सब क्लियर होता होगा। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, एक्स अक्ष पर, जैसे कि हमारे एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होंगे, यहाँ पर होंगे x, 0 होंगे, ये बिंदु है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही होने वाला है यहाँ पर। इसको मान लेते हैं P, ठीक है, इसको मान लिया बिंदु P। अब इसको मानेंगे हम A बिंदु यहाँ पर क्या है, 2,5 है, यहाँ पर B बिंदु क्या है, यहाँ पर -2,9 है। अब यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, यहाँ पर हल करेंगे तो कैसे करके करेंगे, यहाँ पर करेंगे AP बराबर BP। इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, उसी तरह का क्वेश्चन है, तुम्हें खुद सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो करो, नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में इम्पोर्टेंट है, हम सूत्रों के साथ साथ सवाल कराते जा रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है।
तो विभाजन सूत्र किसे कहते हैं? लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। विभाजन सूत्र किसे कहते हैं? देखो विभाजन सूत्र होता है यहाँ पर, विभाजन सूत्र यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से होता है m1x2 प्लस m2x1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर करेंगे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये होता है विभाजन सूत्र। अब मध्य सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु के सूत्र क्या होंगे यहाँ पर? मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो क्या होगा यहाँ पर? वो होगा कैपिटल X कैपिटल Y बराबर क्या होगा यहाँ पर? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होगा यहाँ पर y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होगा। ये होता है मध्य बिंदु का सूत्र और ये होता है विभाजन सूत्र। अब इससे रिलेटेड हम देखेंगे एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, विभाजन सूत्र से ये हल होने वाला है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहता क्या है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। अभी तक हमें निर्देशांक दे दिए जाते थे, बिंदु दे दिए जाते थे, लेकिन अब उसमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब सबसे पहले हम इसको कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। जैसे कि एक रेखा है, ये इस तरह से ये एक रेखा हमने खींची, ठीक है। इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया हमने बी, ठीक है। अब ए है ये 4, -3, ठीक है। अब बी है 8, 5, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर है, तो ये जो अनुपात है ये 3:1 है, इसी तरह से है। ये इन दोनों को 3:1 में विभाजित करता है। इस वाले को अलग कर देगा, उस वाले को अलग कर देगा। ये पार्ट अलग, वो पार्ट अलग, मतलब ये जो है इन दोनों को 3:5 में विभाजित कर देता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र के निर्देशांक। इसको करेंगे सबसे पहले हल, तो क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक। इसी तरह से लिखना है, ठीक है। अब इधर लगाएंगे एक ब्रैकेट, यहाँ पर लिखेंगे m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2। अब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में लिखेंगे m1 m2, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू फिट करेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू फिट करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर m1 क्या है? इसको मानते हैं m1, 3 है यहाँ पर, ठीक है। अब गुणा का चिन्ह लगा दिया। x2 क्या है यहाँ पर? x2 है यहाँ पर 4, एक बिंदु है ये m1 x2, इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y1, ठीक है। x2 है यहाँ पर 8, गुणा में 8 लिख दिए, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया, प्लस है। अब m2 क्या है? m2 है 1, अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया। x1 क्या है? यहाँ पर है 4, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1, ठीक है, कॉमा लगाया। m1 क्या है? यहाँ पर है m1 3 ब्रैकेट में। y2 क्या है? y2 है, ये 2 है, y2 है यहाँ पर 5, ठीक है, प्लस लगाया। अब यहाँ पर अब m2 क्या है? m2 है 1, गुणा में y1 क्या है? y1 है 3, माइनस का 3 है यहाँ पर, m1 यानी कि 3 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से? 8 3 24 प्लस 4 एकम 4 बट्टे में
4, 5 तिया 15, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 एकम 3 हो गया, बट्टे में आ जाएगा 4। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 24 और 4 कितने हो गए? 28 हो गए। 28 बट्टे में 4 और यहाँ पर बचे 12, 12 बट्टे में 4। ठीक है, अब इनको काटेंगे। 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, तो यहाँ पर क्या आया? 7,3 आया। इसके निर्देशांक जो आया वो 7,3 आया। तो कहेंगे अतः निर्देशांक, अतः बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक इस तरह से लिखेंगे। कितने आए? 7,3 आए। ठीक है, ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आया था 2025 में, जो कि इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता ही आता है, और ये होता है 2 नंबर का। ठीक है, तो इसकी तैयारी जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन आया था 2025 में, 24 में और 26 में। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसको सीखना चाहिए। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठना, माइंड फ्रेश करके बैठना, तब जाके कुछ कर पाएंगे आप। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। बिंदुओं -4,6, यह है बिंदु -4,6 बिंदुओं ए माइनस के 6,10 और बी है 3,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? पिछले सवाल में क्या था? वो 3:1 में पहले से ही विभाजित कर रहा था, लेकिन अब इसमें हमसे अनुपात ही पूछ लिया है। तो कैसे हल करेंगे, समझने की जरूरत है। ये मान लिया ए है और ये मान लिया बी है, और बीच में है एक पॉइंट। ठीक है, ये 2 भागों में बटा हुआ है। अब क्या करेंगे? ए क्या है? यहाँ पर है -6,10। ठीक है, अब बी क्या है? यहाँ पर है 3,8, ये भी ठीक है। ठीक है, अब जब अनुपात ज्ञात करते हैं ना, तो इसको के अनुपात 1 में मान लिया जाता है, कि मानक के अनुपात 1 में विभाजित करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर जो तीसरा बिंदु है कितना है? 6 है। आई होप यहाँ क्लियर हो गया होगा। ये तीसरा बिंदु है -4,6 है, ये हमें पहले से ही दे रखा है। ठीक है, तो अब इसको हल कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे इसको हल। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे बिंदु, ये वाला -4,6 बिंदुओं ए व बी को के अनुपात 1 में मानने पर ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि के अनुपात 1 में विभाजित करता है विभाजित करता है। इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। देखो बिंदुओं, देखो माना, सबसे पहले यहाँ पर माना लिखेंगे, माना बिंदु -4,6 बिंदुओं ए व बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने माना है इसको, और यही मानेंगे। अगर हमें अनुपात ज्ञात करने को दिया हो तो यही मानेंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? यहाँ पर किससे इसको करेंगे सॉल्व? विभाजन बिंदु, यहाँ पर लिखेंगे विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु। ठीक है, यहाँ पर ये लिखेंगे विभाजन बिंदु, फिर लगाएंगे ब्रैकेट इज इक्वल करके, फिर वही वाला सूत्र m1
M1 क्या है यहाँ पर, M1 है ये और M2 है ये, ठीक है, X1 है ये, Y1 है ये, X2 है ये और Y2 है ये। तो M1 क्या है यहाँ पर है K, ठीक है, गुणा में X2 यहाँ पर क्या है 3, ठीक है। अब प्लस का निशान लगा दिया। अब क्या कह रहा है यहाँ पर M2 X1, M2 यहाँ पर क्या है 1 है, गुणा में X1 क्या है, X1 है यहाँ पर माइनस का 6। अब ब्रैकेट में K प्लस 1 समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब M1 क्या है K है, गुणा में Y2 क्या है यहाँ पर, Y2 है 8, ठीक है, प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर M2 है 1, गुणा में Y1 क्या है यहाँ पर है 10, बट्टे में लगा दिया K प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब विभाजन बिंदु हमें यहाँ पर दे रखा है माइनस के 4,6, यही तो दे रखा है, ऊपर यही दे रखा है हमें। तो K की अगर 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3K प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 6। अब बट्टे में आ जाएगा K प्लस 1, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा दिया हमने, अब कॉमा लगा दिया, 8K हो गए यहाँ पर, 8K प्लस 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 यहाँ पर 10 हो गए, यहाँ पर हो गए K प्लस 1। अच्छा, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको इसके बराबर मानना होगा और इसको इसके बराबर भी मानना होगा, तब जाके हमें अनुपात ज्ञात होगा। तो क्या करेंगे, भुज की तुलना करने पर, भुज ये है, भुज की तुलना इससे करने पर, भुज की तुलना करने पर, किससे करने पर, भुज की तुलना, ये वाला भुज है, ये वाला कोटि, इसकी तुलना इससे करेंगे, सिर्फ इतने वाले से, इधर से, ठीक है। तो इसको आप कैसे करके करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे ये वाला 3K माइनस के 6 K प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस के 4, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 6K माइनस के 6 इज इक्वल टू 4K माइनस के 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो 6K माइनस के 4K इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 4 है, प्लस के 6 हो जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर माइनस का बचेगा क्या, नहीं, देखो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ जाएगा 3K माइनस का 6 माइनस का 4K और प्लस माइनस माइनस का 4, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 6K, अब यहाँ पर ये वाला माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 4K इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया 4 3 7K, अब बराबर में इधर हो गया, कितना हो गया, इधर 2 बचा, तो K बराबर क्या आएगा, 2/7 आएगा। अतः अनुपात लिखना पड़ेगा, अनुपात क्या है, 2:7 में इसको विभाजित करता है, अनुपात इसके 7:2 है, ठीक है। अतः अनुपात 2:7 है, इसका आंसर ये आया है। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ बता दिया। तो आज ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। तो वो मेरा फेवरेट चैप्टर है, उसको कल डिस्कस करेंगे। और हमारे वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट भी करना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट